दोस्तों, आज की कहानी है खुद को कम आंकने से लेकर खुद से प्यार करने का सफर। क्या आप भी अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं? तो ये कहानी आपके लिए है। सिया हमेशा घर, पति और बेटी के लिए भागती रहती थी। सबकी पसंद, सबकी ज़रूरतें, पर उसकी अपनी पसंद कभी किसी ने नहीं पूछी। और सबसे बुरा ये था, उसका पति उसकी परवाह तक नहीं करता था। वो बीमार हो, थकी हो, चुप हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन छोटी सी बात पर उनका बड़ा झगड़ा हो गया और पहली बार सिया ने चुप रहने की जगह आवाज उठाई। उसने अपनी बेटी को उठाया और बोली कि अब मैं थक गई हूँ, अब बस और नहीं। वह अपने मायके आ गई। सबने संभाला, पर उसके अंदर एक सवाल चल रहा था। क्या वह सच में मुझ में ही कमी है? वह टूटने लगी। रोते रोते सो जाती, जागती तो उसका दिल भारी हो जाता। जब भी वह किसी खुशहाल जोड़े को देखती तो उसे जेलस फील होने लगती। उसे लगता, लोगों के पास प्यार है पर मेरे पास क्यों नहीं? मुझ में ऐसी क्या कमी है? और फिर एक दिन उसने खुद के लिए एक कदम उठाया और एक जॉब ज्वाइन की। शुरू शुरू में उसे लगा वो काफ़ी नहीं है। उससे कई गलतियां होने लगी और उन गलतियों के लिए वह खुद को ही दोष देने लगी। एक दिन ऑफिस की मीटिंग में उसकी बॉस ने कहा, सिया, तुम बहुत अच्छा काम करती हो, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है। दूसरों को दूसरा कोई तुम पर विश्वास करे या ना करे, तुम्हें खुद पर विश्वास करना चाहिए। तुम खुद अपनी कहानी बदल सकती हो। उस दिन पहली बार किसी ने सिया को ऐसा कहा था। यह वाकई उसके लिए जैसे किसी ताले की चाबी था। वह घर लौटी, आईने में खुद को देखा और धीरे से अपने आप से कहने लगी, मैं भी प्यार के लायक हूँ, मुझे भी जीने का हक है। और दोस्तों, धीरे धीरे उसने बदलना शुरू किया। उसने अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया। सुबह वॉक करने जाने लगी। डायरी में अपने डर और सपनों को लिखना शुरू किया। अपनी बेटी तारा के साथ हंसना खेलने लगी। खुद के लिए छोटे छोटे गिफ्ट खरीदने लगी। उसने दूसरों को अपनी खुशी का मालिक मानना छोड़ दिया। एक शाम कार्ड स्वाइप करते हुए उसने अपने आप से कहा, मैंने ये कमाया है, मैं काबिल हूँ। और दोस्तों, जब वह घर वापस आ रही थी तब रास्ते में उसने कुछ कपल देखे जो बहुत खुश थे। साथ में पानी पूरी खा रहे थे तो कोई सेल्फी ले रहे थे। पहले तो उसके दिल में टीस उठी, फिर अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, मैं क्यों किसी और की कहानी से अपनी कीमत मापूं? मैं क्यों किसी और की कहानी से अपनी कीमत मापूं? मेरी कहानी मेरी है और मैं उसे खूबसूरत बना सकती हूँ। उसने आईने में खुद को देखा, वही चेहरा, वही आंखें, पर इस बार एक नई चमक। वह मुस्कुराई और खुद से कहने लगी, मैं काफ़ी हूँ, मैं काबिल हूँ और अब मैं खुद से प्यार करना सीख रही हूँ। दोस्तों, खुद से प्यार करना हमारा सबसे पहला रिश्ता है। अगर हम खुद खुश नहीं तो कोई हमें खुश नहीं रख सकता और ना ही हम किसी को खुश रख सकते हैं। तो दोस्तों, सिया ने तो खुद को पहचान लिया, खुद से प्यार करना सीख लिया। तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी इस जिंदगी के सफर में खुद से प्यार करना सीख रहे हैं? खुद को
आगे बढ़ा रही हैं। और दोस्तों, खुद की कीमत कभी भी कम मत आके। अगर हम खुद की ही कीमत नहीं समझेंगे तो कोई हमारी कीमत क्या समझेगा। तो दोस्तों, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाय। दोस्तों, आज की कहानी है खुद को कम आंकने से लेकर खुद से प्यार करने का सफ़र। क्या आप भी अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं? तो ये कहानी आपके लिए है। सिया हमेशा घर, पति और बेटी के लिए भागती रहती थी। सबकी पसंद, सबकी ज़रूरतें और उसकी